जो मैं आपको बता नहीं रही थी कि हमारे घर के जो अपोजिट वाली साइड का रोड है और घर के आगे से पूरा रोड ही गायब हो गया था। तो ये वही वाला वीडियो है और मतलब देख के ना दिल इतना ज़्यादा बैठ गया, आपको क्या ही बताऊँ। रात को नींद नहीं आ रही है क्योंकि पहले इसी तरह से खरार जैसा लगता है ना, और फिर घर मतलब बिल्कुल ढेर हो जाते हैं मिट्टी में। पानी सप्लाई में जैसा आपको मैंने कल भी दिखाया था इस तरह का आ रहा है। और खैर जो सरका घाट से आगे को हाईवे है ना, तो उधर तो अब गाड़ियों का आना जाना चालू कर दिया गया है। तो पीछे से अब सब्जी वगैरह और ये सब चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं, मतलब आ रही हैं गाड़ियाँ। और जो आगे वाले जैसे गांव को कनेक्टेड करने वाले रोड हैं तो वो जो गायब हो चुके हैं, तो अभी उनमें धीरे धीरे से काम चल रहा है। बाकी जो आपको वीडियो दिखाया ना अभी, जो हमारे घर से अपोजिट डायरेक्शन वाली साइड का, तो उसको देखने के बाद फिर पतिदेव बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए और ये चले गए नीचे डंगे देखने। नीचे गए तो देखा कि जो डंगा था ना हमारा, उसके बीच से पानी जा रहा था। मतलब को अंदर से वो एक तरह से मतलब बैठ गया और उसके अंदर से जा रहा था पानी, तो डंगा वो कभी भी जा सकता है। फिर टेंशन और ज़्यादा बढ़ गई कि अब क्या करें। तो फिर यहाँ पे ये जो चादरें होती है ना, तो ये इकट्ठा करी हुई थी हमने यहाँ पे, मतलब पुरानी थी जो कि घर के काम के दौरान बची थी। तो वो फिर मैं क्या वहाँ पे लगाते हैं, क्योंकि इससे भी फिर पानी आगे को जाएगा तो कम से कम उस डंगे पे नहीं पड़ेगा, तो थोड़ा तो मतलब सेफ़ रहेगा। बाकी जो आपको आगे दिखाया था ना हमने, जो चाचू के घर के सामने से चला गया सारी पहाड़ी, तो ये देखिए अब ये चीज़ ना हमारे इधर को, हमारे वाले घर की साइड को बहुत ज़्यादा हो गई है। और इस साइड को हमने भी डंगे नहीं दिए थे, हमने मतलब अपने जो घर की सीध है तो वहीं पे ये देखिए मतलब कितने पास आ गई है ये चीज़। और जो हमारा गेट है ना, तो बस अब गेट तक हम लोग तरपाल लगा रहे हैं। और वहाँ जो गेट के साथ ही है ना सीढ़ियाँ हैं हमारी, तो वो सारी ज़मीन एकदम से धंस गई है नीचे को। तो टेंशन मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और खैर भगवान से तो प्रे कर ही रहे हैं, बाकी अपना जुगाड़ भी लगा रहे हैं कि जो जैसे तैसे हम कर सकें। बाकी इस टाइम पे किसी से उम्मीद तो नहीं कर सकते, क्योंकि प्रशासन भी क्या करे, कहाँ कहाँ करे। हर जगह यही सारी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, देखने को मिल रही हैं। आजकल मतलब जैसे वीडियो बना देते हैं ना लोग, तो वायरल हो जाते हैं फट से। और फिर उन चीज़ों को देख के ना और दिल बैठ जाता है, मतलब जैसे पता लगता है ना कि ये हमारे घर के आसपास के एरिया की तरफ की चीज़ें हैं। तो मतलब यही लगता है कि भी पता नहीं जब यहाँ पे हो गई तो हमारे तक आने में कितनी देर लगेगी। और फिर देखिए यहाँ पे जहाँ पे हम लोग ये खड़े हुए हैं ना अभी, ये आगे से हमारे यहाँ पे ये नलके की पाइपें हैं, तो ये सारा पाइपें ऊपर रह गई हैं और बाकी ज़मीन नीचे धंस गई है। यहाँ पे मतलब हमारा व्हील वगैरह होता है, तो वो यहाँ पे हम खोलते थे। वो नंदू आपने देखा होगा यहीं पे आकर के खड़ा होता था, पर अब नहीं खड़ा हो सकता क्योंकि वो सारा नीचे को धंस गया है। तो ये ईंटें वगैरह और रेत जो कुछ भी था बज रहा था, वो हमने यहाँ से थोड़ा बहुत उठाया। और फिर अभी भूख लग रही थी, शाम का टाइम हो गया था, तो फिर मंजू ने बोला कि मैं शीरा बनाती हूँ। हमने आजकल जो शीरा डाला हुआ था ना, तो उस दिन के बाद फिर खाया भी नहीं था। और किसी ने मुझसे पूछा था उस टाइम पे कि भाई रेसिपी बताना, शेयर करना। तो एक दिन ना मंजू ने घर पे बनाया था मेरे मायके में, और वो बड़ा टेस्टी बना था। पिछली बार जब मैंने बनाया था ना, तो वो घुल सा गया था, जैसे मतलब हलवा होता है ना, बट वो दानेदार नहीं था। लेकिन इसने बनाया था वो दानेदार था। फिर मैं इससे पूछने लगी, मैं कि यार ये मैंने क्या अभी पानी डाल दिया था ज़्यादा कि क्या हुआ था। तो इसने बोला कि चलो दीदी मैं बनाती हूँ। फिर ये बनाने लगी और मैं मतलब हम लोग बात भी कर रहे थे आपस में, क्योंकि देखिए टेंशन में इंसान और करे तो करे क्या करे। थोड़ा सा हम भी कोशिश करते हैं कि अपने माइंड को डाइवर्ट करें, इधर उधर लगाएं, क्योंकि अब टेंशन करने से भी तो कुछ नहीं होने वाला ना। अब सब कुछ परमात्मा के ही हाथ में है, अगर वो चाहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और अगर उन्होंने नहीं चाहा तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए फिर यहाँ पे ये देखिए फिर क्या किया, देखो मैं दिखाती हूँ आपको रेसिपी भी अच्छे से। मतलब पूरा मैंने ये शूट भी किया ना, और मैं मतलब हम आपस में बातचीत भी कर रहे थे। तो ये जो शीरा था जो हमने डाला था, उसके जो ये सूखा करके रख दिया था ना डब्बे में स्टोर करके, उसमें डाला पानी थोड़ा सा, क्योंकि एक थोड़ा सा पानी डालते ही एकदम से मेल्ट हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा डाला ताकि मतलब अच्छे से ये बने, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बस थोड़ा सा ही अंदाजे के अकॉर्डिंग। जैसे हम चिलड़ू के लिए बनाते हैं ना बैटर, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, उस तरह से। और बाकी फिर कढ़ाई हमने ये थोड़ा हैवी तले वाली ली, इसमें डाल दिया देसी घी, क्योंकि हम लोग ना थोड़ा कम घी तेल इस्तेमाल करते हैं।
तो ये बोल भी रही थी कि दीदी भी थोड़ा कम है अभी। मैं क्या नहीं नहीं बहुत ज़्यादा नहीं बनाना, फिर मतलब अच्छा नहीं लगता उस तरह से। तो घी डाला और बाकी फिर देखो इसके बनाने में और मेरे में क्या डिफरेंस था वो चीज़ मैं नोटिस कर रही थी। तो इसको मतलब यूँ घोलना नहीं था, मैं ऐसे घोल देती हूँ ना मैं चारों तरफ को, जैसे एक ही डायरेक्शन में क्लॉकवाइज चला रही हूँ लगातार। तो ऐसे नहीं करना था, इसको थोड़ा थोड़ा जैसे चिपक रहा है उसको निकालते चलना था और फिर इसको बाइंड करते चलना था। मतलब जो जैसे ये लिक्विड है तो एकदम फिर ये इस तरह से बाइंड हो जाएगा, तो ये धीरे धीरे से करते रहना था। बाकी जो कढ़ाई के साथ लग रहा था तो इसको निकालते रहेंगे ना तो ये बहुत क्रंची होता है, क्योंकि घी के साथ अच्छे से वो होता है ना ये, तो इसकी वजह से वो क्रंच जैसा आता है। और बाकी फिर जैसे ये बाइंड हो गया तो इसको फिर इस तरह से मतलब जैसे कट करते हैं ना हम किसी चीज़ को, तो टुकड़ों में इसको वो करना होता था। और मैं फिर ऐसे घोल दिया ना वो, और मैंने काफ़ी देर पकाया भी, लेकिन फिर भी बच्चों ने मतलब पसंद नहीं किया था। लेकिन अभी जो बनेगा ना मैं आपको पूरा फाइनल दिखा रही हूँ, तो फिर ये सब ने पसंद किया, बच्चों ने भी और सब ने ही। तो फिर देखिए इस तरह से मतलब इसको काटते चलना था पीसेस में, जैसे कट जाएगा। और फिर घी अगर ज़्यादा डाला होगा ना आपने तो एक तरह से मतलब फ्राई सा हो जाएगा घी में। बट ऐसा भी कुछ नहीं है कि भी बहुत ज़्यादा ही डालोगे तो ये बड़ा टेस्टी होगा। जितना हमने डाला है ना तो इसमें भी बहुत टेस्टी बना था और अच्छा था, मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती बहुत ज़्यादा डालने की। फिर वो ना अलग से तैरता है, जैसे अब किसी भी मीठे में मीठा डाल देते हैं ना, चीनी शक्कर कुछ भी डालते हो आप, तो फिर घी छोड़ नहीं देता है वो देसी सॉरी मतलब जो हम हलवा भी बनाते हैं कभी तो उसमें भी ऐसा ही होता है, फिर वो घी छोड़ देता है और फिर वो तरी तरी सी मतलब बेकार लगती है। तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। बाकी फिर इस तरह से कट करते गए और थोड़ी देर इसको फिर बनाते गए, जो चिपक रहा था उसको हटाते गए और फिर ये बन गया इस तरह से कट कट करके थोड़ा पीसेस में बनाइए, मतलब थोड़ा दानेदार आप बोल सकते हो। फिर इसमें ऊपर से हमने डाल दिए ड्राई फ्रूट और ये देखिए इस तरह से जो कढ़ाई के साथ चिपका हुआ था ना तो वो इस तरह से मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं ये दिखा रही मैं क्या कि भाई ये देख लो भी मंजू बना रही है ये, और मतलब हम आपस में ऐसे ही हंसी मजाक भी करें थोड़ा सा, मतलब देखो माइंड को डाइवर्ट करना चाहिए, क्योंकि टेंशन सबसे देखो जान है तो जहान है, ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद जी सबको ये हलवा दिया, सबने खाया पिया। और शानवी यहाँ पे कि भी 15 अगस्त है मॉम, आज हमारे स्कूल में फंक्शन होना था, ये होना था वो होना था, तो ये जी इसको ये जो भी मतलब कपड़े मिले ना तीनों कलर के तो ये इसने डाले। और एक मैंने शॉर्ट भी बनाया था, एक इंस्टाग्राम पे रील भी इसका पोस्ट किया था। और बाकी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। तो बादल भी ना लाल हो गए हैं, मतलब कि ये है कि अब आज रात को बारिश नहीं होगी, ये वाइट हो गए हैं यार। बड़ी भारी मुश्किल थी, इतने दिनों से बारिश और इतनी तेज़ पूरी रात बारिश लगी रहती थी। और ये देखो सामने ना मैंने तो इधर तक की लगवा दी है तरपालें, सारी बैठ गई है नीचे को ये ना ये करके। चलो अब इसके बाद जब बारिश नहीं होगी तो उसके यहाँ से डंगे सेफ्टी वॉल्स देने पड़ेंगे इधर को, यहाँ से इधर को, तो फिर मजबूत हो जाएगी। नीचे वाले तो चल सेफ्टी वॉल दिए हुए हैं मैंने, तो उसके लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। ये देख सकते हो, ये देखो इनको क्या बोलते हैं वंदना? इनको मच्छर नहीं, सॉरी रंगड़ बोलते हैं हम इनको अपनी लोकल में जीर बोलते हैं। जीर। और हम बच्चे लोग अपनी लोकल भाषा में बोलते हैं इसको। गर्मियों में निकलने वाली हम पता क्या करते थे ना, हम पता क्या करते थे, ये बोल रही मंजू बोला हम भी करते थे ऐसे ही। क्या हम क्या करते थे, अगर गलती से भी पकड़ा गया ना वो करता, वो था बड़ा शरारती ना, तो क्या कहते हैं पकड़ लेना ना जिसके पीछे वो नहीं होती बोरियां नहीं होती, बोरियां पंख के साथ नहीं, पीछे पूंछ के साथ फिर धागा बांध देना। वो धागा बांध देना, वो लंबा था ना, इससे जान वाले से खींचना और कितना बड़ा मजा आता था। पकड़ी हम भी करते हैं, ज्यादा आ रही है शानवी, ये देखो। हाँ, चलो मैं करते हैं, बहुत मजा आता है। हम भी करते हैं। देखो मेरी ड्रेस कैसी लगी है, बहुत बढ़िया लग रही है शानवी की ड्रेस। करते हैं हम भी। तो बेटे अब एक जो ये हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सबको, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सबको। और कुछ नहीं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ओके ओके ओके। और भाई और मिट्टू क्या किया पूरा दिन भर? खेला, बस खेला बेटे, पढ़ाई नहीं की? रील थोड़ी सी, कितनी की, क्या किया? थोड़ा सा पढ़ा। ज्यादा नहीं पढ़ा? नहीं, क्यों, पढ़ लेना था बेटे। पानी ना गंदा आ रहा है, पानी ना बुरी हालत है, पानी तो मैं तो
अब पानी की बोतलें ना लाने पड़ेगी बिस्लरी के बाद बादल थोड़ा सा गायब हुए ना, वो काले काले। भाई उन्हें नहीं हो ऐसा मत बोल यार, बंदे वो देख आगे भाई, वो देख सामने, आज हमारे चेहरों पे थोड़ी सी स्माइल वो देख आ रहे हैं, देख इधर देख। नहीं यार काले बादल आएगी रे दोबारा से, क्योंकि ऑरेंज हो जाता है ना जब आसमान है, तो ऐसा बोलते हैं ना बुजुर्ग लोग भी, ऑरेंज हो गया आसमान। तो अब भैया संज पाकी भैया, अब बारिश नहीं होगी, रात को भी नहीं होगी। और वो देख काले बादल खड़े हुए हैं पास सामने। तो आज हम थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी स्माइल आ गई भी देख के ये चीज़। बाकी आपने फिर से हमारे चेहरे साइड कर दिए, ऐसा बोल दी कि नहीं भी आ रहे हैं पास से। तो देख ले, मैं दिखा देता नहीं आज नहीं होगी बारिश, ये तो मैं गारंटी दे रही हूँ। ये आसमान वो देखो, इधर तो नहीं पर इस साइड को है। वो देखो आएगी रे, वो देखो। हाँ सच बोल रहे हैं पापा। और काले बादलों के पीछे लाल भी है। आज थोड़ी सी उम्मीद हमने लगाई कि शायद रात को बारिश ना हो, और अभी चल रही है डिनर की तैयारी। तो पतिदेव गए मार्केट और वो लेकर के आए थे मटर पनीर, और बाकी बच्चों के लिए फ्रूट्स वगैरह लेकर के आए थे। जैसे मैंने आपको बताया कि रोड्स जो है ना, आगे वाली कॉलेज वाली साइड वाला रोड वो ठीक है, तो उस वजह से अब गाड़ियाँ जो जैसे सब्जियों की है या फिर कोई राशन से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें चला है, मतलब सारा कुछ। तो फिर यहाँ पे देखिए ये तड़का बन गया है मटर पनीर के लिए। तो यहाँ पे पहले इन्होंने प्याज के साथ ही मटर को भी डाल दिया, मसाले वगैरह डाल के, ताकि मटर अच्छी तरह से, क्योंकि ये फ्रोज़न मटर है ना, इनका टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है। मतलब जो हम छिलके वाले होते हैं ना, तो वो बड़े टेस्टी होते हैं, इनका थोड़ा अलग होता है। इसलिए मतलब अगर आप प्याज के साथ ही इनको पका लें मसाले के साथ, तो सही रहता है, मतलब थोड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। और बाकी मैं साथ में लगी थी रोटी बनाने। हम लोग सारे इधर ही थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, और बच्चे भी जब मतलब हम खाना बना रहे होते हैं ना, कुछ डर बैठ गया माइंड में ऐसा ना, तो हम लोग उनको डाइनिंग टेबल पे ही बैठने को बोलते हैं। मतलब वहीं पे, आज चाहे पढ़ाई नहीं भी करनी ना, तो टीवी देख लो, बट वहीं पे रहना, इधर उधर मत जाना। फिर और बाकी हम तीनों यहीं पे, मैं भी मंजू बात कर रहे और पतिदेव फिर ये पनीर साथ में तड़का लगा रहे। तो यहाँ पे टमाटर, क्योंकि लाइट भी आ गई थी, जो ग्राइंड करने के लिए इनके लिए इजी हो गया। और उसके बाद फिर ये डाल दीजिए पनीर, बन गया हमारा मटर पनीर। और मंजू भी आई हुई थी ना, तो थोड़ा सा हमने सोचा कि भाई आज मटर पनीर ही बना लेते हैं। बाकी फिर अभी ये देखिए न्यूज़ चली हुई है, न्यूज़ में देख रहे थे कि क्या हो रहा है देश दुनिया में। बाकी आपस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भाई देखो इस बार हिमाचल की स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है, तो कहीं पर भी 15 अगस्त के मतलब जो प्रोग्राम्स होते थे ना, तो वो सारे तो वैसे भी रद्द किए हुए थे कि भाई वो सारी चीज़ें नहीं, क्योंकि इतना हर जगह ही जहाँ की भी न्यूज़ सुने, चाहे शिमला की सुनिए, चाहे मंडी की सुनिए, कहीं पर भी। और इस बार तो मतलब हमारे एरिया का हम लोग सेफ समझते थे कि नहीं हमारा एरिया जो है काफ़ी सेफ़ है, लेकिन इस बार तो यहाँ पर हद ही होगी। ज़्यादा तो जो रोड की कटाई हुई थी ना, तो वो वाले एरिया बहुत ही बुरी हाल से डैमेज हुए पड़े हैं। और बादल फटने की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है हमारे एरिया में। आज तक वैसे ये चीज़ हमने सुनी नहीं थी कि कहीं पर भी बादल फटे हैं, लेकिन इस बार हर जगह ही बादल फटना, मतलब हर जगह से सुन रहे हैं कि बादल, यहाँ पे भी बादल फट गया, वहाँ पे भी बादल फट गया। और बाकी खैर मतलब जो लैंडस्लाइडिंग होती थी वो तो हर साल ही होती थी थोड़ी बहुत, लेकिन बारिश इतनी अंधाधुंध है कि उसकी वजह से ये चीज़ भी फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और घर मतलब ना ऐसे गिर रहे हैं जैसे, मतलब ये लग रहा है कि भाई कोई होता नहीं, जैसे हम कुछ भी कार्टून्स देख रहे हैं वहाँ पे ये चीज़ दिखाई जा रही है। क्योंकि ओरिजिनल में ये चीज़ इमेजिन करना भी बहुत ज़्यादा टिपिकल है कि भी घर इस तरह से ढह रहे हैं एकदम से ही। तो मतलब जो हमारे आगे का गया हुआ है ना पोर्शन, तो जैसे ही हमारे पास ये वीडियोस होते हैं तो 3-3 4-4 बार देखते हैं कि अच्छा ऐसा क्यों हुआ, मतलब ये कितना कर पहुंचा था, या हमारे साथ क्या बीतने वाला है आगे, पता नहीं यार, कुछ पता नहीं है। और इतना ज़्यादा टेंशन में है ना, रात को नींद नहीं आती। और अभी मैं वॉइस डाल रही हूँ ना, क्योंकि मेरी तो दिन की नींद भी ख़राब है और रात को तो वाला टेंशन में आती नहीं है। अभी पतिदेव खराटे ले रहे हैं परली साइड को, और ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है, इसलिए मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करती अभी दिन में, क्योंकि इनको आदत है ना खाना खाने के बाद थोड़ी सी देर के लिए लेट जाते हैं, और फिर रात को भी टेंशन लेते रहते हैं, यहाँ जा रहे हैं कभी बाहर जा रहे हैं, तो मतलब होता ही है। फिर कम से कम एटलीस्ट मतलब थोड़ी देर के लिए तो रिलैक्स मिलता है। और हम लेडीज़ चलो फिर भी अपने बच्चों और बाकी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहती है ना, तो इतना ज़्यादा
मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा माइंड को उस तरह से रिलैक्स मिल ही जाता है। लेकिन जेंट्स लोग सोचते रहते हैं कि अच्छा अभी ये डंगे में ये हो गया तो अब क्या करेंगे, इसको मतलब अगला क्या किया जाए, तो ये चीज़ें इनके माइंड में ज़्यादा चलती हैं। तो ऐसा ऐसा है। बाकी ये देखिए मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए पोहा बनाया। पोहे में मतलब पोहे के साथ साथ ये ओट्स भी डाल दिए थे मैंने। बाकी ये बच्चे ये चीज़ पसंद नहीं करते तो उनके लिए मैं ये चिल्ला बना रही थी, सेम यही चीज़, और सब कुछ डाल दिया मैंने इसके अंदर भी, बीज वगैरह सब कुछ। मैं क्या थोड़ा सा हेल्दी हो जाएगा, क्योंकि अब इनका पता क्या है कि मैं बार बार लगी रहती हूँ इनको कुछ ना कुछ मतलब मुंह में ढूंसने, तभी खाते हैं। अदरवाइज़ खाने के लिए दे दूँ ना तो फिर वो चीज़ फिनिश हुई नहीं होती। और अभी मतलब थोड़ा टेंशन की वजह से मैं भी उतना ज़्यादा टाइम मतलब डिवोट नहीं कर पा रही हूँ। फिर थोड़ा बहुत बचता है तो वो यहाँ यूट्यूब का भी देख लेती हूँ, क्योंकि देखिए अगर कमाएंगे नहीं ना तो फिर खाएंगे भी क्या, फिर तो वो भी लाले पड़ जाएंगे। तो मतलब सोचना पड़ता है मुझे तो हर साइड से ही।